तुरंत के तुरंत रुक जाता है। आज की वीडियो में हम डिटेल में यही जानेंगे फ्रेंड्स कि पीरियड के दौरान आपको कौन कौन से काम करने चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा कि हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स की पीरियड। जो पीरियड एक महिला का होता है ना, ये बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि हर चीज पीरियड से ही शुरू हो जाते हैं। आपके अंडे बनना, आपके एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होना, यानी कि जो प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है ना, वो पीरियड से ही। आपका फॉलिकल अच्छा नहीं होगा और आपका एंडोमेट्रियम की दीवार अच्छा नहीं होगा, तब तक आपका गर्भ नहीं रुकेगा। तो पीरियड से ही अपने डाइट को, पीरियड से ही अपने चीजों को आप सही करना शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, आपको करने क्या है, अगर आपका पीरियड का फ्लो सही नहीं आता है, यानी कि आपका पीरियड 1 से 2 ही दिन आते हैं, उसका पीरियड का फ्लो सही नहीं है, तो इस कंडीशन में भी आपका गर्भ रुकना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो अगर आपके पीरियड का फ्लो सही नहीं है तो सबसे पहला एक काम करो कि आप जो है, पीरियड का फ्लो सही नहीं है तो हल्दी का दूध का इस्तेमाल करो। जो हल्दी होती है ना, उस दूध का इस्तेमाल करो। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको करने क्या है कि 1 कप दूध ले लेने हैं, उसमें हल्दी डाल देने हैं, इसको बॉयल करने हैं और रात के वक्त पी के सो जाने हैं। इससे आपका पीरियड का फ्लो खुल के आने लगता है। उसके बाद दूसरा है फ्रेंड्स अजवाइन का पानी। अजवाइन के पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अजवाइन, अदरक, हल्दी तीनों को मिक्स कर लो और मिक्स करने के बाद सुबह में आपको इसको बॉयल कर लेने हैं। बॉयल करने के बाद 1 कप इसका पानी ले लेना है। ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये आपके जो बच्चेदानी है उसको स्टिमुलेट करेगा और जब स्टिमुलेट करेगा तो आपके पीरियड का फ्लो खुल के आने लगेगा। तो फ्रेंड्स, जो पीरियड का फ्लो होता है ना, वो बहुत ही जरूरी होता है। जब तक आपका पीरियड का फ्लो कम से कम 2 से 3 दिन नहीं आएगा, कम से कम 3 से 4 दिन तो आना चाहिए। 3 दिन पूरा आना चाहिए, चौथे दिन आते आते 5वें दिन खत्म हो जाना चाहिए। इतना तो पीरियड का फ्लो आना ही चाहिए। तो इसको आप इन कंडीशन से सही कर सकते हो। पीरियड में आपको अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पीरियड में आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि पीरियड में मैंने बताया ना कि पीरियड आपका हेल्दी रहेगा, पीरियड में आप जो है एक्टिव रहोगे, पीरियड आपका सही से आएगा। तो जो आपका फॉलिकल बन रहा है ना, उस फॉलिकल पे असर पड़ता है पीरियड का। अगर फॉलिकल अच्छे बनेंगे तो ये ओवुलेशन अच्छे से होंगे और आपका जो अंडा है ना, वो आपका 18 mm 20 mm का बन के निकलेगा और फूटेगा भी। अगर फॉलिकल अच्छे नहीं रहेंगे तो आपका अंडा भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले फॉलिकल को अच्छा करो। उसके बाद फ्रेंड्स, अश्वगंधा का पाउडर का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी पीरियड में नहीं करने चाहिए। दूसरा फ्रेंड्स, पीरियड में कभी भी आपको दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। ये बिल्कुल ही मना किया जाता है कि पीरियड में आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, क्योंकि पीरियड में जब हेयर वॉश करते हो तो इससे जो आपका पीरियड का फ्लो होता है ना, वो रुक जाता है और जब पीरियड का फ्लो रुक जाता है तो ये क्या करता है कि अगले महीने जो आपका पीरियड आता है ना, ये क्लॉट्स के फॉर्म में आता है और पीरियड ब्लैक आने लगता है। तो इसलिए आप जो है चौथे 5वें दिन हेयर वॉश करो, तीसरे दूसरे दिन हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। उसके बाद फ्रेंड्स, पीरियड में बहुत सारे लोग सुगरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, क्रेविंग के नाम पे कुछ भी खा लेते हैं, क्योंकि पीरियड में हार्मोन जो है ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। तो आप जो है क्या करते हो कि क्रेविंग के नाम पे जो मिला सो चलो खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम भी आपको नहीं करने हैं। क्रेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं खा लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, एक जो है आपका पीरियड का फ्लो कम आते हैं या फिर आपके पीरियड जो है, पीरियड में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो आप एक काम करो कि जो हीटिंग बैग आता है ना, हीटिंग बैग से अपने जो है पेट की सिकाई करो। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो आप अपने पेट की सिकाई करोगे तो जो आपके बच्चेदानी के ऊपर सूजन वगैरह होगा, इन्फ्लामेशन वगैरह होगा, सब का सब रिड्यूज हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। अगर आप धीरे धीरे इसकी सिकाई करते हो तो आपको सिकाई भी जरूर से जरूर करने चाहिए। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड जो है अच्छा खासा आता है, यानी कि चौथे 5वें दिन तक आता है, तो ये पीरियड सही आता है। अगर आपका पीरियड बहुत ज्यादा फ्लो के फॉर्म में आता है, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब कि ब्लीडिंग होती है, तो ये भी सही नहीं है। तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है फ्रेंड्स, तो गर्म तासीर की चीजों का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी मत करो पीरियड में। पीरियड में बहुत ही ज्यादा हैवी जो है हीटिंग अपने आप को मत दो, हैवी एक्सरसाइज वगैरह मत करो, इससे भी पीरियड के फ्लो के ऊपर असर पड़ता है।
पीरियड में जितना हो सके उतना अपने आप को रेस्ट देने की कोशिश करो। पीरियड फ्रेंड्स ऐसा चीज होता है ना कि पीरियड में महिलाओं को जो पीरियड आते हैं ना, ये आपकी बच्चेदानी की क्लीनिंग होती है। पीरियड बहुत ही जरूरी होती है महिलाओं के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अब आते हैं, बात करते हैं कि कुछ खाने पीने की चीज है तो पीरियड में क्या खाने चाहिए। तो देखो ये पीरियड का जो फ्लो होता है वो जब खत्म हो जाता है तो ही आपको कोई चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप लौंग का पानी ले रहे हो, दालचीनी का पानी ले रहे हो, या फिर शतावरी ले रहे हो, या फिर कोई भी चीज ले रहे हो, तो आपका जब पीरियड का फ्लो जो है 3 से 4 दिन में खत्म हो जाता है उसके बाद आपको करने चाहिए। आपको फर्टिलिटी मसाज करने चाहिए, इससे भी आपका गर्भ अच्छे से रुकता है। फर्टिलिटी मसाज करने के लिए आपको कैस्ट्रोल ऑयल ले लेना है, कैस्ट्रोल ऑयल का पैक बना लेना है और अपने पेट पे हल्का सा गर्म करके गुनगुना करके अपने पेट का मसाज करना है और आपको हीटिंग बैग से सिकाई करना है। इससे इन्फ्लामेशन दूर होते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है ये बिल्कुल इससे जो है इस सिकाई से दूर हो जाते हैं। आपका जब पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है तब आपको जो है शतावरी पाउडर या फिर अश्वगंधा पाउडर या फिर आप दालचीनी का पानी, लौंग का पानी, सौंफ का पानी ले सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि ये गर्म नहीं होती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आप जो है पीरियड में ही आपको सीड साइकिलिंग करनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करने चाहिए। जिस दिन पीरियड आया है उस दिन से लेके 15 दिन तक आपको अलसी के बीज और आपको पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जिस दिन पीरियड का 15वां दिन हो जाता है यानी कि ओवुलेशन होता है, उसके बाद से आपको जो व्हाइट वाले तिल होते हैं ना, सफेद तिल, उसका इस्तेमाल करना चाहिए और सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स चिया सीड्स आपको पूरे महीने लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है। ये आपके फॉलिकल को सही करता है, ये आपके ओवुलेशन को बेटर करता है, ये आपके जो है अंडे की क्वालिटी को बेस्ट बनाने का काम करता है। तो आप चिया सीड्स का इस्तेमाल डेली का डेली करो। आप पानी में भिगो दो, पानी में भिगोने के बाद स्मूदी बना लो या फिर जो आपकी इच्छा है वो आप बना के इसका इस्तेमाल करो। उसके बाद सब्जियां हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसके बाद आपको मोटे अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो ये इतना फायदा करता है कि मैं नहीं बता सकती। अनुलोम विलोम करो, विपरीत करणी आसन करो, इसके बाद फ्रेंड्स आप जो है मलासन करो, सूर्य नमस्कार करो, ये सारे एक्सरसाइज, बटरफ्लाई करो, बहुत ही ज्यादा आपको फायदा करेंगे। अपने लिए आधे घंटे का टाइम जरूर से जरूर निकालो। डे को नाइट, नाइट को डे आपको बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, ये भी आपको नुकसान करते हैं। आप पीरियड में जितना जल्दी जितना ज्यादा हो सके उतना रेस्ट करो और पीरियड में बहुत ज्यादा उछल कूद या फिर बहुत ज्यादा आप भारी भरकम काम या फिर बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करना चाहिए। ये आपको नुकसान करते हैं। जितना हो सके उतना आपको रेस्ट करना चाहिए और स्ट्रेस तो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आप कुछ भी करो लेकिन स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स पीरियड में आपको कभी भी कांटेक्ट भी नहीं बनाने चाहिए, रिलेशन वगैरह बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। इससे आपके जो है आपका जो इन्फेक्शन है उसके होने के चांस हो जाते हैं। तो कभी भी पीरियड में कांटेक्ट मत बनाओ। पीरियड का फ्लो जब खत्म हो जाता है उसके बाद बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक काम और करना है कि आप सूर्य की सुबह सुबह की गुनगुनी जो धूप होती है उसका इस्तेमाल जरूर से जरूर करो। विटामिन डी की कमी ये पूरा कर देगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो तो इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पे मैं छोटे छोटे पोस्ट डालती हूँ कि कौन से चीजों में क्या क्या विटामिन पाए जाते हैं। वहां पे जब जाओगे ना तो मैंने बहुत सारे पोस्ट डाले हैं। माई वुमेन्स केयर 22 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो कि यूट्यूब और फेसबुक पे नहीं पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पे ही पढ़ते हैं। तो वहां पे जाकर विजिट करो कि कौन सी चीजों में क्या क्या मिलते हैं। ओमेगा 3 का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12 ये बहुत ही जरूरी है। आपको किन किन चीजों में मिलता है इसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो। आपको अगर लिंक नहीं मिलते हैं तो कम्युनिटी चेक कर लेना, वहां पे लिंक मैं दे दूंगी, या फिर आप सर्च करोगे माई वुमेन्स केयर 22 तो आपको मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू।